तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब लघु उद्योग है जो कुछ खिलौने बनाने का काम करता है ना। तो हमने क्या देखा कि किसी पर्टिकुलर दिन मतलब किसी दिन उसने एक टॉय की कॉस्ट निकाली तो उसने पाया कि जो टॉय की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ईच टॉय मतलब एक टॉय की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, ये उसकी कॉस्ट आती है ना। और जब उसने देखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि टोटल बनाने में कितना खर्चा आया उसका, तो वो उस दिन आया उसका 750 रुपीज 750 रुपए। तो वो ये जानना चाहता है कि बताइए कि उस दिन उसने कितने खिलौने बनाए। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमको निकालने को दिया जाता है उसको हम लेट मान देते हैं। तो कैसे करेंगे कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि उस दिन उसने कितने खिलौने बनाए, उस दिन उसने एक्स खिलौने बनाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे। उसी दिन की बात चल रही है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसने क्या पाया कि उस दिन जो एक खिलौने बनाने की जो कीमत है, जो उसकी लागत है वो कितनी लग रही है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। 55 ये माइनस वाला ही माइनस है ना। तो 55 की जगह 55 माइनस की जगह माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने माने आपने, एक्स माने। तो ये आपकी क्या हो गई, ये एक खिलौने की आपकी लागत हो गई, एक खिलौने की आपकी कॉस्ट हो गई, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। टोटल कॉस्ट मतलब उसने कितने खिलौने बनाए, तो मैं कुल लागत पूछ रहा हूँ कि जितने भी खिलौने बनाए तो उसकी कुल लागत कितनी थी, उसमें 750 रुपए दी हुई है। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि x इंटू 55 माइनस एक्स। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो मैं बता दूं कि कुल खिलौने कितने हैं x, और एक खिलौने का प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है 55 माइनस एक खिलौने की कीमत कितनी निकल के आ रही है इतनी। तो कुल पूरे खिलौने की कीमत कितनी होगी, इसका इंटू में कर लो। ये वही बात हो गई कि अगर एक एप्पल की कॉस्ट है 10 रुपए तो 10 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी 10 इंटू 10 कर देंगे 100 रुपीज हो जाएगी, है ना। 10 का इंटू इसमें कर देंगे, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। तो अगर कुल खिलौने x है, एक खिलौने की कीमत इतनी है तो पूरे खिलौने की कीमत कितनी होगी, इसका इंटू इसमें कर दीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा कुल खिलौने की कीमत कितनी होगी x इंटू 55 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में आपको पहले से दिया हुआ है कि टोटल जो लागत है वो आपको कितनी है 750 रुपए, और ये सेम चीज है आपका, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए कि x 55 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा 750 के बराबर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 55 माइनस एक्स इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 750, है ना। इजी है। अब इस एक काम करिए माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले लीजिए, 55 एक्स को आप इस तरफ लिख दीजिए और इसको आप इस तरफ ले आइए तो किसका हो जाएगा माइनस का 750 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कभी भी माइनस का साइन इस तरफ नहीं रहता तो क्या करिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 55 हो जाएगा, ये प्लस का 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे बताइए। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 750 आ रहा है। फैक्टर कर दीजिए 750 है ना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इतना बड़ा नंबर है, फैक्टर्स करेंगे तो सब आ जाएगा, है ना। तो देखिए 5 बन जा 5 ये 2 बचा 5 बचा 25 0 5 3 15 0 5 6 30 2 3 6 3 बन जा 3। तो जब आपने 750 के फैक्टर किए तो आपके पास आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको बीच में कितना चाहिए, आपको 55 चाहिए, वो भी किसका माइनस का। देखिए किस तरीके से आता है कि 3 2 6 6 5 30, इसका किया तो आपने कितना आ रहा है 30, 5 5 कितना होता है 25। अब ये आ रहा है 30, ये आ रहा है 25। अगर आप 30 और 25 का प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55। देखिए आपको 55 माइनस का चाहिए
तो माइनस का 30 और माइनस का 25, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस ही होता है। देखिए कितनी इजी तरीके से आ गया ये आपका, है ना। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके पास, तो आपको पता पड़ गया ना ये -25 और -30 इसके क्या आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं, है ना। देखिए इसको रब कर देते हैं यहाँ से, x² अपनी जगह पे लिखा है, ये लिखा है -55, तो -30x हो गया और माइनस का 25x हो गया, ये आया था आपका। अब देखिए प्लस का 750 = 0, x कॉमन ले लीजिए तो x -30 हो जाएगा, -25 कॉमन ले लीजिए तो ये x -30 आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये हो गया x -30 और ये हो जाएगा x -25 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30, x -30 बराबर 0। सॉल्व करके दिखाऊंगे दोबारा कि कैसे करते हैं उसको, x -30 = 0, तो कितना हो जाएगा, ये x = 30 हो जाएगा। इसी तरीके से x -25 = 0 करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो वही सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, अगर आप x के लिए 30 मान लेंगे, जैसे अगर आप x की वैल्यू 30 मान लेंगे तो नंबर ऑफ टॉयज कितना हो गया आपके, कुल खिलौनों की संख्या, नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए उस दिन, कितने हो जाएंगे 30, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ टॉयज तो निकालने थे, नंबर ऑफ टॉयज निकाला आपके 30 भी मान सकते हैं और 25 भी मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं। अगर आप 30 मानेंगे तो उस कॉस्ट की प्रोडक्शन जो थी 55 - 30 कर देंगे, है ना, तो ये आपका 25 आ जाएगा। अगर आप 25 मानते हैं तो 55 - 25 माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। तो आप दोनों यहाँ से सही है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज आपका कितना हो गया 30, और नंबर ऑफ टॉयज आप कितना मान सकते हैं, आप 25 भी मान सकते हैं, दोनों ही आंसर है इसके, x = 30 भी इसका आंसर है और x = 20 भी 25 भी इसका आंसर है। बस कंडीशन बदल जाएगी, कैसे कि अगर आप 30 मानेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ और आएगा, अगर आप 25 मानेंगे तो इसका प्रोडक्शन और आएगा। चाहो तो आप लिख देना कि अगर नंबर ऑफ टॉयज आपका कितना 30 है तो आप यहाँ लिख देना कि कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना आ गया आपका 55 माइनस का 30, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा, है ना। वही अगर आप नंबर ऑफ टॉयज 25 मानते तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 30 आ जाता। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।